बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अरबी के शब्द और छोटे छोटे जुमले, जैसे दो शब्द तीन शब्द वाले जुमले हम इस वीडियो में सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट और है कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं जानना या जानकारी, तो इसको अरबी में कहते हैं अल्लम। अल्लम का मतलब होता है जानना या जानकारी। जैसे कहना होगा मुझे जानकारी दो, यानी मुझे बताओ। कोई भी चीज हो सकता है, कोई बात हो सकता है। अगर कहना होगा कि ये हमें बताओ या इसकी जानकारी दो, तो अरबी में कहेंगे अल्लमनी। अल्लम का मतलब जानकारी, और अल्लमनी जब बोलेंगे तो मतलब मुझे जानकारी। आखिरी में जो नी दिख रहा है, इसमें ई का जो मात्रा लगा हुआ नहीं है, इस ई का मतलब होता है मुझे, मेरा। ठीक है, तो कहना होगा कि मुझे जानकारी दो या मुझे बताओ, तो कहेंगे अल्लमनी। जैसे कहना होगा मुझे बताओ क्या करूं, मुझे बताओ क्या करूं, तो कहेंगे अल्लमनी एश सवी। अल्लमनी यानी मुझे बताओ, एश सवी यानी क्या करूं। एश का मतलब होता है क्या, और सवी का मतलब करना होता है। कहना होगा मुझे बताओ क्या करूं, कहेंगे अल्लमनी एश सवी। अल्लमनी एश सवी यानी मुझे बताओ क्या करूं। अब यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कहना होगा पता नहीं, पता नहीं, कहेंगे मैं अरफ। मैं अरफ, माँ का मतलब नहीं और अरफ का मतलब पता होता है। कहना होगा पता नहीं, कहेंगे मैं अरफ। मैं अरफ यानी पता नहीं। कहना हो पता नहीं वह कौन है, पता नहीं वो कौन है, अरबी में कहेंगे मैं अरफ हुआ मन। मैं अरफ हुआ मन। माँ का मतलब नहीं, अरफ का मतलब पता, हुआ का मतलब वह, और मन का मतलब कौन होता है। कहना होगा पता नहीं वह कौन है, कहेंगे मैं अरफ हुआ मन। मैं अरफ हुआ मन। अगर कहना हो पता नहीं किसका है, कुछ भी हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, पता नहीं किसका है कहना होगा, कहेंगे मअरफ हगमन। मअरफ हगमन। मा का मतलब नहीं, अरफ का मतलब पता, हगमन मतलब किसका। अब यहाँ पे समझ लीजिए, सिर्फ अगर कौन कहना होगा तो कहेंगे मन, लेकिन अगर कहना होगा किसका तो कहेंगे हग मन। हग शब्द का प्रयोग करके फिर मन लगा करके बोलेंगे, कहेंगे हग मन मतलब किसका है। पता नहीं किसका है, कहेंगे मैं अरफ हग मन। अगर कहना होगा यह किसका है, कोई भी सामान हो सकता है, कोई लावारिस चीज हो सकता है। अगर कहीं रखा हुआ है, वहां पे आपको किसी से पूछना है कि यह किसका है, तो कहेंगे हादा हगमन। हादा हगमन यानी यह किसका है। यानी सिर्फ लावारिस का मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई सामान किसी का छूट गया है, आप कहीं होटल में काम करते हैं, कहीं दुकान में काम करते हैं, वहां पर किसी का सामान छूट गया, या किसी के साथ में काम करते हैं, कोई सामान गिरा हुआ है, आपने उठाया, पूछना है आपको किसी से कि यह किसका है, तो इसको अरबी में कहेंगे हादा हगमन। हादा हगमन मतलब यह किसका है। लेकिन अगर किसी आदमी के बारे में पूछना हो कि यह कौन है, यह कौन है, किसी का तारुफ पूछना हो कि यह कौन है, तो कहेंगे हादा मन। हादा मन। हादा का मतलब यह, और मन का मतलब कौन है। तो कहना होगा किसी से कि यह कौन है, कहेंगे हादा मन। हादा मन मतलब यह कौन है। अगर कहना होगा वह कौन है, वह कौन है, जैसे पीछे सीखा आपने यह कौन है, तो वहां पर बोलेंगे हादा मन मतलब यह कौन है। लेकिन अगर किसी और के बारे में किसी से पूछना है कि वो कौन है, जैसे आप दो आदमी बात कर रहे हैं और तीसरा कोई खड़ा है और उससे पूछना है कि वो कौन है, तो कहेंगे हुआ मन। हुआ मन मतलब वह कौन है। हुआ का मतलब वह, और मन का मतलब कौन होता है। लेकिन अगर कोई सामने आपके है और उससे पूछना है तुम कौन हो, तो कहेंगे अंत मन। अंत मन यानी तुम कौन हो। तुम को अरबी में अंता कहते हैं और कौन को अरबी में मन कहते हैं।
कहना होगा तुम कौन हो, कहेंगे अंत मन यानी तुम कौन हो। अगर किसी से कहना हो कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, कहेंगे अंत उश अदरी आना। अंत उश, अंत यानी तुम, उश का मतलब क्या, अदरी का मतलब जानते हो, आना यानी मुझे। कहना होगा क्या तुम मुझे जानते हो, कहेंगे अंत उश अदरी आना। अंत उश अदरी आना। अब यहाँ पे उश के जगह पे एश या जो भी आपको क्या के लिए अरबी आती हो उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, कहेंगे अंत आदरी अनामन। अंत आदरी अनामन। अंत का मतलब तुम, अदरी का मतलब जानते हो, अना का मतलब मैं या मुझे, और मन का मतलब कौन। तो अगर कहना होगा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर कहेंगे अंत आदरी अनामन। अंत आदरी अनामन यानी तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अगर कहना होगा मुझे बताओ मैं कौन हूँ, मुझे बताओ मैं कौन हूँ, कहेंगे अल्लमनी अना मन। अल्लमनी, अल्लमनी यानी मुझे बताओ, अना मन यानी मैं कौन हूँ। दोस्तों हिंदी में हम लोग तीन तरीके से तीन बातों को बोलते हैं। जैसे एक है तुरंत, तुरंत को अरबी में अलातूल कहते हैं, तुरंत को अरबी में अलातूल कहते हैं। अभी, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। हिंदी में हम लोग अभी कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। तीसरा है अर्जेंट, अर्जेंट को अरबी में मुस्ताजल कहते हैं, अर्जेंट को अरबी में मुस्ताजल कहते हैं। दोस्तों ये तीनों शब्द मैं इसलिए एक जगह दिया हूं ताकि इसके बारे में अच्छे से मैं आपको समझा सकूं कि ये तीनों कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहां कहां बोलेंगे। जैसे हमको किसी से ये कहना हो और बोलना हो कि तुरंत जाओ देरी ना करो, कहीं पे भी भेजना हो, किसी काम से भेजना हो या कहीं भेजना हो और कहना हो कि तुरंत जाओ देरी ना करो, तो अरबी में कहेंगे रोह अलातुल मैं सवी ताखीर। रोह अलातुल। अब यहाँ अलातुल शब्द जो है, अलातुल का मतलब तुरंत होता है। यहाँ पर आप चाहें तो अलहीन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कहेंगे रोह अलहीन मा सवी ताखिर यानी अभी जाओ देरी ना करो, अभी जाओ देरी ना करो। लेकिन अलहीन और अलातुल में क्या अंतर है, यहाँ पे एक चीज बता दो। अलहीन का मतलब सिर्फ अब या अभी होता है, लेकिन अलातुल का मतलब कई जगह बदली भी होता है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले ये जुमला फिट कर दूं, बता दूं सही से। ठीक है, तो कहना होगा तुरंत जाओ देरी ना करो, तो बोलने के लिए बोल सकते हैं रोह अलातुल मा सवी ताखिर, या कह सकते हैं रोह अलहीन मा सवी ताखिर, मतलब तुरंत जाओ या अभी जाओ देरी ना करो। दोस्तों जैसे कहना होगा मुझे दम्माम जाना है, आपको कहीं जाना है या कोई काम करना है, वहां पर आप किस शब्द का प्रयोग करके कैसे करके बोलेंगे, ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि मुझे दम्माम जाना है, अब जाना है या करना है कोई भी काम, वहां पे कैसे बोलेंगे, तो कहेंगे अना अभी रोह दम्माम। अगर आप कहते हैं अना रोह दम्माम, मतलब मैं दम्माम जा रहा हूं। ठीक है, अगर कहते हैं अना रोह दम्माम, इसका मतलब होता है कि मैं दम्माम जा रहा हूं। लेकिन अगर आपको यह बताना है कि मुझे दम्माम जाना है, तो वहां पर कहेंगे अना अभी रोह दम्माम। ये अभी शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे, कहेंगे अना अभी रोह दम्माम यानी मुझे दम्माम जाना है। अना का मतलब मुझे और रोह का मतलब जाना, और दम्माम का मतलब शहर है, एक सिटी का नाम है। और अभी शब्द जब इस्तेमाल करेंगे मतलब जाना है, यानी जाना है, करना है, जहां पे बोलना होगा वहां पे अभी शब्द का इस्तेमाल करके बोलेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल है कि मुझे दम्माम जाना है, कहेंगे अना अभी रोह दम्माम। रास्ते का पता नहीं है या रास्ते का पता नहीं, तो अरबी में कहेंगे मैं अरफ अल तरीक। ये जुमला मैंने क्यों कहा, जैसे आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता का मालूम नहीं, आपको किसी से पूछना है। जैसे मुझे दम्माम जाना है, रास्ते का पता नहीं। ये बात अगर आपको किसी से पूछना हो तो मैंने इसका जुमला पहले बता दिया कि अना अभी रोह दम्माम यानी मुझे दम्माम जाना है, रास्ते का पता नहीं, कहेंगे मैं आरफ अल तारीक।
मा का मतलब नहीं, अर्रफ का मतलब पता है, अल तरीक यानी रास्ते का। तो कहना होगा मुझे रास्ते का पता नहीं, कहेंगे मा अर्रफ अल तरीक, मा अर्रफ अल तरीक यानी रास्ते का पता नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, कहेंगे अंत अल्लमनी, अंत यानी तुम, अल्लमनी का मतलब होता है मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, कहेंगे अंत अल्लमनी यानी तुम मुझे बताओ। तो सामने वाला कहेगा सीधा जाओ, सीधा जाओ। अगर रास्ता बता रहा है तो सामने वाला कहेगा सीधा जाओ। मान लीजिए हो सकता है सीधा जाओ या टेढ़ा जाओ, जैसे भी कहना होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर वो कहता है कि सीधा जाओ, यहाँ पर कहेगा रोह अलातुल, रोह अलातुल यानी सीधा जाओ यानी चलते जाओ, ठीक है, या लगातार जाओ। अलातुल का मतलब लगातार, सीधा या तुरंत, ये सब जगह इस्तेमाल किया जाता है अलातुल। इसीलिए मैंने पीछे बताया कि अलहीन भी बोल सकते हैं और अलातुल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या कहेंगे, रोह अलातुल यानी सीधा जाओ। आगे गोल चक्कर है, आगे गोल चक्कर है, तो अरबी में कहेंगे गिद्दाम फी दवार। गिद्दाम यानी आगे, फी का मतलब है और दवार कहते हैं गोल चक्कर को। कहना होगा आगे गोल चक्कर है, कहेंगे गिद्दाम फी दवार यानी आगे गोल चक्कर है। थोड़ा बाद दाएं मुड़ जाना, जब हम किसी से रास्ता पूछते हैं तो कुछ इसी तरीके से लोग रास्ता बताता है कि सीधा जाओ, आगे से दाएं मुड़ जाना, या आगे से बाएं मुड़ जाना, या थोड़ी देर बाद दाएं मुड़ जाना, रास्ता, ऐसे आदमी रास्ता बताता है। तो थोड़ा बाद दाएं मुड़ जाना, अरबी में कहेगा शोयाबाद लुफ यमीन। शोयाबाद, शोया का मतलब थोड़ा, बाद का मतलब यानी थोड़े बाद या थोड़े देर बाद या थोड़े दूर बाद। लुफ यमीन, लुफ का मतलब मुड़ना होता है और यमीन का मतलब दाएं होता है। तो थोड़ा बाद दाएं मुड़ जाना, कहेंगे शोयाबाद लुफ यमीन यानी थोड़ा बाद दाएं मुड़ जाना। मुझे अभी घर जाना है, यहां पर कहेंगे अना अलहीन अभी रो बेत। यहाँ पे अलहीन शब्द का प्रयोग करेंगे, यहां पर अलातुल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अलातुल का मतलब अभी जाना है, तुरंत होता है, ठीक है, लेकिन अगर अभी के लिए अलहीन शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब अभी जाना है 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, ऐसे होता है, ठीक है। तो मुझे अभी घर जाना है, कहेंगे अना अलहीन अभी रोह बेत। आना का मतलब मुझे, अलहीन का मतलब अभी, अभी रोह यानी जाना है, बेत का मतलब घर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कहते हैं कि अना अलातुल रोह बेत, मतलब मैं जा रहा हूं, अब रुकना नहीं है, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी रुकने की गुंजाइश नहीं है, तो वहां पर अलातुल शब्द बोलेंगे। और कोई टाइम फिक्स नहीं है, 2 मिनट 5 मिनट, तो वहां पर आप अभी के लिए अलहीन शब्द का प्रयोग करेंगे। तीसरा शब्द है अर्जेंट। अर्जेंट जिसको अरबी में कहते हैं मुस्ताजल। मुस्ताजल यानी इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में अर्जेंट भी इंग्लिश ही है। और दूसरा है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी हो या अर्जेंट हो, दोनों के लिए बोलते हैं मुस्ताजल। और भी शब्द होंगे, हो सकता है, इसको बोलने के लिए बहुत से तरीके से बोलते हैं। कोई मुस्ताजल बोलता है, कोई अजल बोलता है, ठीक है। तो अजल का मतलब भी होता है अर्जेंट और मुस्ताजल का मतलब भी होता है अर्जेंट। अगर कहना होगा मुझे अर्जेंट है, या मुझे जल्दी है, या मुझे इमरजेंसी है, जैसे आपके सामने कोई आदमी है और वो कहीं जा रहा है, आपने उसको रोका या आपके वजह से उसको देरी हो रही है और वो कहता है मुझे अर्जेंट है, मुझे जल्दी है, तो अरबी में कह सकता है फी अना मुस्ताजल। फी अना मुस्ताजल, फी का मतलब है, अना का मतलब मुझे, और मुस्ताजल का मतलब जल्दी। या यूं भी हो सकता है इसका मतलब कि मैं जल्दी में हूं, तो भी कहेगा आदमी फी अना मुस्ताजल यानी मैं जल्दी में हूं या मुझे जल्दी है। दोनों जगह ऐसे ही बोलेंगे। अना का मतलब मुझे, फी का मतलब है, और मुस्ताजल का मतलब जल्दी। अब यहाँ फी का मतलब है, हो, हूं, तीनों जगह फी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह काम अर्जेंट है, अगर कहना होगा कि यह काम अर्जेंट है, वहां पर कहेंगे हाजा शुगुल फी मुस्ताजल, यानी मुस्ताजल शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। हाजा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम, फी का मतलब है, और मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट होता है। यह काम अर्जेंट है, कहेंगे हाजा शुगुल फी मुस्ताजल। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको मालूम नहीं है
कि इमरजेंसी वार्ड यानी इमरजेंसी रूम किधर है, तो आपको पूछना है किसी से, तो कैसे पूछेंगे, कहेंगे वैन फी मुस्ताजल गुरफा। वैन फी, वैन का मतलब किधर, और फी का मतलब है, और मुस्ताजल का मतलब होता है अर्जेंट, और गुरफा का मतलब होता है रूम यानी वार्ड या कमरा। ठीक है, तो आपको कहना है कि इमरजेंसी वार्ड किधर है या कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन फी मुस्ताजल गुरफा। वैन फी मुस्ताजल गुरफा मतलब इमरजेंसी वार्ड कहाँ है या इमरजेंसी वार्ड किधर है। आगे है दाहिने हाथ। जब हम किसी से किसी चीज का पता पूछते हैं तो लोग ऐसे ही बताते हैं, या रास्ता पूछते हैं तो सामने वाले कहते हैं आगे है दाहिने हाथ, या इस साइड में है उस साइड में लोग बताते हैं ना। तो अरबी में अगर कहना होगा कि आगे है दाहिने हाथ को, तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे फी गिद्दाम यद यमीन। फी गिद्दाम, फी का मतलब है, गिद्दाम का मतलब आगे या सामने, यद यमीन, यद का मतलब हाथ होता है और यमीन का मतलब दाहिना होता है। तो आपको अगर कहना है कि दाहिने हाथ, तो कहेंगे यद यमीन। आगे है दाहिने हाथ, तो अरबी में कहेंगे फी यद यमीन। क्या दाहिने हाथ है, तो आपने पूछा था शुरू में पीछे कि वैन फी मुस्ताजल गुरफा। वैन फी मुस्ताजल गुरफा यानी इमरजेंसी रूम किधर है या कहाँ है, तो सामने वाला कहेगा आगे है दाहिने हाथ, तो कहेगा फी गिद्दाम यद यमीन। दोस्तों, अरबी के छोटे छोटे शब्दों को अगर आप सीखे रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। हर वीडियो के अंदर मैं इस बात को बताता हूं कि अरबी के छोटे छोटे शब्दों पे ज्यादा आप जोर दीजिए। क्या बात है, अगर कहना होगा कहेंगे एश सबब। ये बात कहाँ पे हम बोलेंगे, ये शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भीड़ लगी है, या कोई आदमी आपसे कुछ पूछता है और आपको हैरत है कि ये आदमी क्यों पूछ रहा है, तो वहां पर सस्पेंस वाली बात है, आपको जानकारी नहीं है, तो वहां पे कहेंगे एश सबब। एश सबब मतलब क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगी है। आपको किसी से पूछना हो कि यहाँ भीड़ क्यों लगी है, तो कहेंगे हिनाक लेश जहमा। हिनाक लेश जहमा, हिनाक का मतलब यहाँ या इधर, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, जहमा का मतलब होता है भीड़ यानी हुजूम। कोई भी चीज का भीड़ हो वहां पे कहेंगे जहमा, यानी जैसे कहते हैं रश, रश कहते हैं उर्दू में, तो अरबी में कहते हैं जहमा। अगर कहना होगा यहाँ भीड़ क्यों लगी है यानी यहाँ रश क्यों है, तो अरबी में कहेंगे हिनाक लेश जहमा। हिनाक लेश जहमा यानी यहाँ भीड़ क्यों है। शुरू में मैंने कहा था कि तुरंत को अरबी में अलातूल कहते हैं। तुरंत को अरबी में अलातूल कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए अच्छे से कुछ और भी छोटे छोटे जुमले मैं आपके सामने पेश करता हूं। जैसे कहना होगा तुरंत जाओ। तुरंत जाओ कहेंगे अलातूल रोह। मैंने पीछे बता दिया कि एक भी मिनट, एक भी सेकंड का गुंजाइश नहीं है रुकने का, वहां पर अलातूल बोलेंगे। ठीक है, तो कहना होगा तुरंत जाओ, कहेंगे अलातूल रोह। अलातूल का मतलब तुरंत और रोह का मतलब जाओ। कहना होगा तुरंत आओ। तुरंत आओ कहेंगे अलातूल ताल। अलातूल ताल यानी तुरंत आओ। अलातूल ताल यानी तुरंत आओ। अलातूल यानी तुरंत, और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना होगा कि तुरंत रुको। आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, या किसी को इशारा कर रहे हैं या फोन कर रहे हैं, कहना तुरंत रुको, तो कहेंगे अलातुल वक़्फ़। या पैदल भी जा रहे हैं, किसी कहना तुरंत रुको, कहेंगे अलातुल वक़्फ़। अलातुल यानी तुरंत, और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। कहना होगा कि तुरंत पकड़ो कोई भी चीज, किसी आदमी को या किसी सामान को। अगर कहना होगा कि तुरंत पकड़ो, कहेंगे अलातुल अमसिक। अलातुल अमसिक यानी तुरंत पकड़ो। अगर कहना हो इसे तुरंत छोड़कर जाओ, इसे तुरंत छोड़कर जाओ, कोई चीज पकड़े हैं तो भी, या कोई सामान रखना है तो भी, या कोई सामान फेंकना है कहीं तो भी इसको बोल सकते हैं इसे तुरंत छोड़कर जाओ, कहेंगे हादा अलातुल खली रो। हादा यानी यह या इसे, अलातुल यानी तुरंत, और खली का मतलब छोड़कर, और रोह का मतलब जाना। तो अगर कहना होगा इसे तुरंत छोड़कर जाओ, कह सकते हैं हादा अलातुल खली रोह, यानी इसे तुरंत छोड़कर जाओ। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।